आपका चुना हुआ आदमी, आपका चुने हुए आदमी की सह पर, आपके चुने हुए आदमी के इशारे पर आपके नौजवानों को दबोचा जाता है, कुचला जाता है। इसलिए कुचला जाता है कि आपकी जेब लूटनी है, आपके बेटों को नाजायज मुकदमों में फंसाकर झूठे। कामाम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सीए मुख्तार अहमद का पापड़ा गांव में हुआ जोरदार स्वागत मिला। एक तरफ समर्थन कामा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तार अहमद को क्षेत्र में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बताते हरियाणा से सटे राजस्थान के कामा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के लिए काफी जिद्दोजहद हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व राज्य मंत्री जाहिदा खान को टिकट दे दिया गया। जाहिदा खान को टिकट मिलने के बाद कामाम विधानसभा से मुख्तार अहमद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। बता दें कि मुख्तार अहमद को लगातार क्षेत्र में जनता का भरपूर समर्थन व प्यार मिल रहा है, जिससे साफ जाहिर होता जा रहा है कि कामाम विधानसभा से मुख्तार अहमद को जनता चाह रही है और सीए मुख्तार अहमद को निर्दलीय चुनाव जीताएगी। आज सीए मुख्तार अहमद का पापड़ा गांव में शब्बीर ठेकेदार द्वारा किए गए स्वागत समारोह में जोरदार स्वागत किया गया। सीए मुख्तार अहमद को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया और भरोसा दिलाया गया कि पापड़ा गांव ही नहीं, आसपास के सभी गांव से मुख्तार अहमद के चुनाव चिन्ह बैटरी पर वोट देकर उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। मुख्तार अहमद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की कोई भी समस्या पीछे नहीं छोड़ी जाएगी। हर समस्या को मैं अपनी समस्या समझकर हल कराऊंगा। आज के इस जनसभा के प्रोग्राम में लोगों के जोश को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुख्तार अहमद से लोग दिल से प्यार करते हैं और उसे विधानसभा पहुंचा के रहेंगे। परिस्थितियों के घटना थी जिसमें कुछ असामाजिक कुछ नौजवानों को ले गए, पकड़ के उनको दर्दनाक तरीके से मार दिया। इसमें जो प्रशासन का काम है, प्रशासन कैसे इन घटनाओं को रोके, उसके लिए प्रशासन की जवाबदेही लेकर प्रशासन के साथ बात करनी है कि आइंदा प्रशासन इन चीजों पर रोक लगाए। कोई आदमी हरियाणा की सीमा से कैसे राजस्थान में घुसकर एक नौजवान को अपहरण करके ले जाता है और ले जाकर उसको दर्दनाक तरीके से मारता है। तो इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाए, इसके लिए प्रशासन को मजबूती से उनके ऊपर से गंजा कसा जाएगा, प्रशासन की जवाबदेही देगी। आपके भाषणों में साफ दिखा कि विकास कहीं नाम की चीज नहीं है, पुलिस की लूट है, कहीं रॉयल्टी के नाम पर लूट है। आपको अगर इलाके की जनता विधायक चुनती है तो आपके क्या प्रयास? मैंने पहले ही कहा और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, किसी भी तरह की कमीशन खोरी, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की लूट, जो चाहे तो वो बारूद की पेटी के नाम पे हो रही हो, चाहे तो खनन में रॉयल्टी के नाम पे हो रही हो, चाहे वो ट्रक यूनियन से हो रही हो, मैंने मंच से भी वादा किया है। मैं खुद को भी अकाउंटेबल समझता हूँ, मैं खुद की भी जवाबदेही समझता हूँ। एक पैसा इलाके के आदमियों से नाजायज नहीं जाएगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी एक एक पैसे की इलाके के लोगों की हिफाजत करना, इलाके के बिजनेसमैनों को एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराना, जिसमें वो अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सके। मौजूदा हालात ये है कि कोई बिजनेसमैन अगर हमारे नेता को लगता है कि आगे बढ़ रहा है तो उसको खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है, उनको डर लगता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, कहीं ये बिजनेसमैन अच्छा पैसा कमाकर हमारे खिलाफ चुनाव न लड़ ले। मेरी विचारधारा अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं चाहता हूँ जितना ज्यादा हमारे इलाके के बिजनेसमैन ग्रो करेंगे, उतना ही इलाके में खुशहाली आएगी, उतना ही इलाके में बेहतरी आएगी। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं अगर काबिल हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, तभी मैं राजनीति में मुझे होना चाहिए, तभी मुझे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर मुझसे बेहतर कोई इस इलाके का नौजवान अगर चलाता होगा, और जाहिर सी बात है चलाएंगे लोग, ऐसा नहीं है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। डेफिनेटली ऐसे लोग हैं और जो भविष्य में इस इलाके का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो अगर मुझसे कोई बेहतर चला सकता होगा तो उसका स्वागत रहेगा हमेशा। 25 को लोगों ने, बड़ी पंचायत, हजारों लोगों की तादाद में, इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों ने मुझे कैंडिडेट बनाया और उस पंचायत में भी एक फैसले के साथ कुछ उनके कंडीशन, शर्तें जुड़ी हुई थी। तो शर्तें ये थी कि भाई कल को हम विधायक चुन के आते हैं, जीत के आते हैं, जैसे आज हम बैठे हैं, जैसी हमारी परंपराएं रही हैं,
कि हम एक जाजम पे बैठ के इलाके का मुश्किल से मुश्किल मसला हल कर लेते हैं। उसी तरह हम वापस उस दरी पट्टी पे बैठेंगे, उस चादरे पे बैठकर इलाके के जिम्मेदार लोगों के सामने ये मसला रखेंगे। वो जहाँ कहेंगे, इलाका जैसा चाहेगा, जनता जो चाहेगी हमारे इलाके को, वो फैसला किया। मुख्तार अहमद क्या देखिए, कड़ी टक्कर नहीं दे रहे, एक तरफा चुनाव है, दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनौती है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वो मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट, उसकी जमानत जब्त हो रही है, उसने अपने परिवार खानदान के लोगों को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया और उनके बहुत करीबी जो सरपंच हैं आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी साजिश है किसी भी तरह से मुख्तार को रोका जाए, लेकिन उनको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मुख्तार के साथ इस इलाके की तमाम जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी के लोग हर कोने कोने से मुख्तार को विधायक बनाने की आवाज है इलाके की। उनकी साजिशों से ये आंदोलन, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। वो दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ लें तो भी हम बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर विधानसभा। मुख्तार भाई, विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहेगा, क्या भरोसा? मैंने पहले कहा और मैं बहुत इसके साक्ष्य मौजूद है। अब से 10 साल पहले भी मैं यही सोचता था कि किसी इलाके को बदहाली से निकालना हो तो तालीम की, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे इस इलाके को बदहाली से निकाला जा सकता है। मैंने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इलाके के बच्चों का 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का डेटा मैंने अभी से जमा करना शुरू कर दिया है। जो बच्चे 8वीं में हैं और 12वीं तक जो जाएंगे, उस एज में जाके ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या है हमारे इलाके में। उस ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल करके, कैसे भी करके काउंसलिंग करके ड्रॉप आउट रेशियो कंट्रोल करके उन बच्चों को हायर एजुकेशन में लेके जाना है और उनके लिए बेहतर से बेहतर वोकेशनल कोर्सेज कराने की तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरी एक तरह से मैपिंग कर रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे भविष्य में तैयार किया जाए। तो इलाके को की तमाम समस्याओं से निकालने के लिए बारीकी से इन तमाम परेशानियों को समझ के उनको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।